अर्हम्। आज हम लोग अहिंसा और अहिंसा का प्रशिक्षण तथा अणुव्रत आंदोलन, इन दो विषयों की चर्चा करेंगे। मानव जीवन के दो आधार स्तंभ हैं, आचार और विचार। आचार मानव जीवन का एक व्यावहारिक पक्ष है और विचार उसका सैद्धांतिक पक्ष है। और या यूं कहें कि जैसा विचार होता है व्यक्ति का वैसा ही आचार होता है, और जैसा आचार होता है व्यक्ति का वैसा ही विचार होता है, व्यवहार होता है। तो जैन आचार मीमांसा अहिंसा पर आधारित है। तो हम सबसे पहले अहिंसा क्या है उसे समझें। अहिंसा का एक सिंपल सा मीनिंग किया गया, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। अवॉइडेंस ऑफ हार्म इंटेंडेड बाय माइंड, स्पीच एंड एक्शन। मन, वचन, शरीर के द्वारा किसी को भी किसी तरीके का नुकसान न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम हिंसा को समझें। हिंसा क्या है, हिंसा जीव कहाँ करता है। हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा गया, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। यानी प्रमाद के द्वारा यदि व्यक्ति किसी भी जीव के प्राणों का हनन करता है तो वह हिंसा है। प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी जैन दर्शन में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण 10 प्रकार के प्राण बताए गए। 5 हमारी इंद्रियां प्राण हैं, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुइंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण और स्पर्शनेंद्रिय प्राण। और 3 हमारे मन वचन काय, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, और 10वां है आयुष्य प्राण। तो इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का हनन करना हिंसा कहलाती है। और हमने किसी के प्राणों का हनन नहीं किया, लेकिन यदि प्रमाद में हम जी रहे हैं, अपने प्रति जागरूक नहीं है, आत्मा के प्रति जागरूक नहीं है, तो प्रमाद भी अपने आप में हिंसा है। जैन दर्शन में 2 प्रकार की हिंसा बताई जाती है, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। जब व्यक्ति के भीतर राग और द्वेष के भाव होते हैं, किसी दूसरे को नुकसान करने के भाव होते हैं, किसी दूसरे का कुछ गलत हो जाए, इस तरह की बुरी भावनाएं, बुरे विचार होते हैं, तो वह भाव हिंसा कहलाती है। और वह भाव हिंसा ही फिर दूसरे व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है, और वह व्यक्ति उसको मारता है या जो भी उसका बुरा करता है, वह सब कुछ द्रव्य हिंसा कहलाती है। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के आधार पर 4 विकल्प हमारे सामने बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भाव हिंसा भी करते हैं और द्रव्य हिंसा भी करते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूं कि मान लीजिए अभी कमरे में एक सांप आ जाए। सांप को आते देखते ही हमारे मन में एक भाव आता है कि ये सांप है, जहरीला प्राणी है, हमें काट खाएगा, इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए। तो उसको मारने का हमारे मन में जो भाव आया, जो विचार आया, तो भाव आने मात्र से हमने भाव हिंसा कर दी। भले उसे मारा नहीं है, लेकिन मन में भाव आ गया मारने का, इसलिए हमारी भाव हिंसा हो गई, और उससे जो पाप बंधन होना चाहिए, पाप का, वो बंधन हो गया। उसके बाद में आपने एक लाठी उठाई और लाठी से उस सांप पर प्रहार किया और वो सांप वहां पे मर गया। तो वह जो सांप मरा फिजिकली, वो वहां पर द्रव्य हिंसा है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भाव हिंसा भी करते हैं और भाव हिंसा के साथ साथ द्रव्य हिंसा भी करते हैं। कभी कभी भाव हिंसा होती है लेकिन द्रव्य हिंसा नहीं होती। मान लीजिए सांप आया और सांप को आते देखते ही आपने ये सोचा कि ये सांप काट खाएगा, आपके मन में विचार आया कि मुझे इसको मार देना चाहिए, मन में भावना आई मारने की, तो वहां भाव हिंसा हो गई। आपने डंडा उठाया, मारने के लिए प्रहार करना चाहा, लेकिन वो सांप मान लो बिल में घुस गया, आप उसे नहीं मार पाए। तो यहाँ पर भाव हिंसा तो हो गई क्योंकि मन में मारने का विचार आ गया था, लेकिन वास्तव में आप सांप को जान से नहीं मार पाए क्योंकि वो बिल में घुस गया। तो यहाँ पर द्रव्य हिंसा नहीं हुई, भाव हिंसा हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि द्रव्य हिंसा होती है पर भाव हिंसा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, खेती करता है, फसल पक चुकी है उसकी, और उसने कटाई करके और एक जगह उस धान का ढेर लगा रखा है।
अब वो धान को अलग करने के लिए उस ढेर को पीट रहा है, उसे नहीं पता कि इस ढेर के नीचे एक सांप बैठा है। वो तो लकड़ी से उसके धान के लिए पिटाई कर रहा है और उसकी पिटाई के साथ साथ उस सांप पर प्रहार होता है और वो सांप वहां पे मर जाता है। तो यहाँ पर किसान का भाव हिंसा नहीं है, द्रव्य हिंसा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि इसके नीचे सांप है, ना उसके मन में कोई मारने का विचार आया, तो वहां भाव हिंसा नहीं हुई, लेकिन सांप वास्तव में मर गया, इसलिए वहां पर द्रव्य हिंसा हुई। और कभी कभी व्यक्ति न द्रव्य हिंसा करता है न भाव हिंसा करता है। मान लो सांप आया, हमने उसको देखा और सोचा कि भाई ये भी हमारी तरह प्राणी है, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ये भी जीना चाहता है, इसलिए मुझे नहीं मारना चाहिए। तो हमने न उसको फिजिकली मारा और न भावों के द्वारा उसकी हिंसा की। तो यहाँ पर न द्रव्य हिंसा है और न भाव हिंसा है। अहिंसा के मूल आधार को हम समझें तो जैन आगमों में बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए गए जो अहिंसा दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। कहा गया, आयतुले पयासु, कंसीडर ऑल लिविंग बीइंग्स इक्वल टू योर सोल। हम संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझें। सव्वे जीवा इच्छन्ति जीवियुम न मरिज्युम। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी संसार का प्राणी मरना नहीं चाहता। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही संसार का हर प्राणी जीना चाहता है। सव्वे पाणा सुहसाया दुख परिकूला। एवरी लिविंग बीइंग वांट्स टू बी हैप्पी एंड डज नॉट लाइक पेन। कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करना नहीं चाहता, सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए उनसे चाहते हैं। तो यदि हमें अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा का जीवन जीना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, जीव होता कौन है, जीव की हिंसा क्या है। तो जैन दर्शन में 5 प्रकार के लिविंग बीइंग्स बताए गए हैं। वन सेंस लिविंग बीइंग लाइक अर्थ, वाटर, एयर, फायर और प्लांट्स, ये सारे वन सेंस लिविंग बीइंग है। इनके पास सिर्फ एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय। 2 सेंस लिविंग बीइंग लाइक ये जो लट्टें वगैरह होती है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो 2 सेंस लिविंग बीइंग के अंतर्गत आते हैं। इनके पास टेस्ट और टच 2 ही इंद्रियां होती हैं। 3 सेंस लिविंग बीइंग, जो ये चींटियां, लीख, जुएं, ये सब जो होती हैं वो 3 इंद्रिय वाली होती हैं। इनके पास टेस्ट, टच और स्मेल 3 इंद्रियां होती हैं। 4 सेंस लिविंग बीइंग होते हैं, लाइक ये जो मधुमक्खियां या ये जो होती है मक्खियां, ये सब 4 इंद्रिय वाले जीव है। इनके पास एक आंख और हो जाती है। और 5 सेंस लिविंग बीइंग लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये जो हैं जिनके पास 5 इंद्रियां होती हैं। तो हमें जब अहिंसा की बात हम कर रहे हैं तो हमें इनमें से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और अननेसेसरी इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। 2 प्रकार की फिर हिंसा के यहाँ प्रकार बताए गए, एक नेसेसरी हिंसा और एक अननेसेसरी हिंसा। नेसेसरी को व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता है। जीवन को चलाने के लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है, उसे वेजिटेबल की जरूरत पड़ती है, उसे वाटर की जरूरत पड़ती है, तो उनको वो अवॉइड नहीं कर सकता है। लेकिन जो 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनकी हिंसा के बिना हमारा काम चल सकता है। तो हमें अननेसेसरी उनको नहीं मारना चाहिए। और जो 1 इंद्रिय वाले जीव भी हैं, उनकी भी अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव वायलेंस और एक ऑब्जेक्टिव वायलेंस। आचारांग सूत्र में कहा गया, पुरीसा तुमनसी नाम सच्चेव जंग हंतव्वं तिमन्नसी। तो सब्जेक्टिव वायलेंस और ऑब्जेक्टिव वायलेंस का तात्पर्य क्या होता है? जब व्यक्ति अपना स्वयं का नुकसान करता है तो वह सब्जेक्टिव वायलेंस है, और जब वह दूसरों का नुकसान करता है तब वह ऑब्जेक्टिव वायलेंस है। आप कहेंगे कि कौन व्यक्ति मूर्ख होगा जो अपना नुकसान करता है, लेकिन जो दूसरों का नुकसान करता है वह पहले अपना नुकसान करता है। जो दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है वह दूसरे पर कीचड़ उछाल सके या न सके, लेकिन स्वयं पर तो जरूर ही उछाल लेता है। किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए पहले उसे अपने हाथ कीचड़ में गंदे करने होंगे, दूसरे व्यक्ति पर फेंकेंगे, हो सकता है वो तो वहां से भाग जाए,
लेकिन हम स्वयं उस कीचड़ से गंदे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो दूसरों की हिंसा करता है, चाहे मन में किसी के लिए बुरा सोच रहा है या वाणी से कुछ बुरा बोल रहा है या फिजिकली कुछ बुरा कर रहा है, तो वो पहले अपनी हिंसा कर रहा है, क्योंकि गलत सोचने मात्र से उसके कर्मों का बंधन हो रहा है। और वास्तव में दूसरा कोई हमारा मित्र और शत्रु नहीं है, हम स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु हैं, हम स्वयं ही अपना नुकसान करने वाले हैं। तो यदि आपको अहिंसक जीवन शैली जीना है, अहिंसा का आचरण करना है, तो छोटी छोटी बातों से हम अपनी अहिंसा की बात को शुरू करें। जैसे आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए और इनमें से देखिए, यदि आपका आंसर यस में जा रहा है तो इट मीन्स आप अहिंसक हैं, और यदि आपका आंसर नो है तो इसका मतलब आप छोटी छोटी चीजों में भी कितनी वायलेंस करते हैं। डू आई वॉक केयरफुली? क्या जब आप चलते हैं तो सावधानी पूर्वक चलते हैं? बहुत बार व्यक्ति चलता है, छोटे मोटे जीव जंतु उसकी आंखों के नीचे आ जाते हैं, वह देखता नहीं है और वे मर जाते हैं। क्या छोटे छोटे जो प्राणी हैं उनके प्रति आपके मन में कंपैशन की भावना है, करुणा की भावना है? क्या आप बहुत ज्यादा वाटर यूज करते हैं स्नान करने में या और सफाई इत्यादि में? क्योंकि वाटर भी अपने आप में लिविंग बीइंग है, उसका भी बहुत ज्यादा यदि वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी हिंसा है। आपको एक स्पून धोना है, कितना पानी चाहिए? बहुत कम पानी में भी धो सकते हैं, लेकिन आपने नल खोल दिया और इतना सारा पानी बह गया तो वो पानी वेस्ट हो गया। तो आप छोटी छोटी चीजों में देखिए, डू आई यूज नॉन एनिमल टेस्टेड शैम्पू शॉप? ये जो आप शैम्पू यूज करते हैं, सॉप यूज करते हैं, तो क्या वो ऐसी चीजों से बने हुए तो नहीं है जहां पर बहुत हिंसा होती है? मैंने आपको बताया कि जो लाइट है, जो अग्नि है, वह भी एक प्रकार से जीव है। तो आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, अननेसेसरी उसका वेस्ट तो नहीं करते हैं। बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसको पढ़ करके लेते हैं ना कि इसमें कहीं नॉन वेज तो कुछ नहीं मिक्स किया हुआ है। आप लेदर यूज करते हैं क्या? आप सिल्क यूज करते हैं क्या? आप देखिए जो सिल्क बनता है कैसे बनता है, यदि उसकी प्रोसेस देख ले तो एक साड़ी पहनने के लिए आप कितने कितने जीवों की हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए एनिमल्स को हर्ट कर देता है, उनको बहुत नुकसान पहुंचा देता है और अननेसेसरी मोमेंट इधर से उधर घूमता रहता है, कोई सेंस नहीं है, न जाने कितने जीवों की उसमें हिंसा हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ छोटी छोटी हिंसाएं इन्वॉल्व होती है। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या इन छोटी छोटी हिंसाओं में मैं इन्वॉल्व होता हूँ या मैं इनसे बच सकता हूँ। ऐसे ही हम बातचीत करते हैं, क्योंकि किसी को हर्ट करना भी अपने आप में हिंसा है। तो बातचीत करते समय हम कितने सॉफ्ट होते हैं? वाई मीन्स यस एंड फॉर नो। आपका जवाब यस में है या नो में है? क्या आप हमेशा सॉफ्टली बोलते हैं? क्या आप हमेशा रफ बोलते हैं? क्या आपको कोई कुछ कह दे तो आप बहुत उस पर गर्म हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, दूसरे को अब्यूज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं बोल बात बात में? तो यदि ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब आप वाणी से भी बहुत हिंसा करते हैं। मन में हिंसा सबसे पहले आती है और इसीलिए कहा गया कि युद्ध तो युद्ध भूमि में बाद में होता है, सबसे पहले युद्ध कहाँ होता है? हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारी सोच हो जाती है, वैसा ही हम सोचते रहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी इच्छाएं हो जाती हैं और जैसा हम इच्छा करते हैं वैसे ही फिर हम काम भी करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे दिन भर टीवी में हिंसात्मक दृश्यों को देखते हैं जहां वायलेंस वायलेंस, चारों तरफ वायलेंस हो रहा है। तो बच्चों के दिमाग में वही संस्कार पड़ रहे हैं, वही चीजें वो बचपन से देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए बंदूक चलाना और बात बात में गलत कर देना बहुत आसान काम है, उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। तो हम मन से भी बहुत बार हिंसा करते हैं, क्योंकि हिंसा का बीज सबसे पहले हमारे मन में ही आता है। तो अहिंसक जीवन शैली के लिए आवश्यक है कि हम कुछ चीजों को अवॉइड करें। एयर, वाटर, ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं, इनका हम रेस्पेक्ट करें। इससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और हमारा जीवन भी शांतिपूर्ण रहेगा। इसलिए अवॉइड करिए इन चीजों को। सबसे पहले अट्रैक्शन फॉर कॉस्मेटिक्स,
आज कॉस्मेटिक्स के प्रति कितना अट्रैक्शन हो रहा है लोगों का, लेकिन आप जानते हैं कि ये चीजें बनती कैसे हैं, कितना इसमें हिंसा इन्वॉल्व होता है। आप तो लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन पता चल जाए कि लिपस्टिक कैसे बनती है, तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीजों का यूज कम करेंगे। आज नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कितना हो रहा है, व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाओं से मतलब है, इसलिए वो प्रकृति का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है। आज नॉन वेज कितना खा रहे हैं, ये सब जो मीट मांस ये सब हम खाते हैं, इसमें कितनी हिंसा होती है, व्यक्ति कितना क्रूर बनता है, तब जाकर के वो इनकी हिंसा करता है। तो यदि व्यक्ति नॉन वेज है तो इसका मतलब उसके भीतर क्रूरता है। आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, जंगल के जंगल जला देते हैं, ऐसे व्यवसाय करते हैं जिसमें इतनी हिंसा इन्वॉल्व होती है। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए यदि हम अहिंसा का जीवन जीना चाहते हैं। जैन धर्म में 3 प्रकार की हिंसा बताई गई, आरंभजा, विरोधजा, संकल्पजा। इनमें से 2 ऐसी हैं प्रारंभ वाली जिनको व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता है। आरंभजा का मतलब है कि व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ मिनिमम वायलेंस करना पड़ता है। चाहे वो अपना बिजनेस कुछ पैसा कर रहा है तो वहां पर भी जरूरत पड़ सकती है, या जैसे कि मैंने बताया कि जीवन को चलाने के लिए पानी भी पीना पड़ता है, वेजिटेबल्स भी खाने पड़ते हैं। यद्यपि उनमें लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें भी आत्मा है, जीव हैं वे भी, लेकिन जीवन को चलाने के लिए वह आरंभ समारंभ करना पड़ता है। दूसरी है विरोधजा। विरोधजा का मतलब होता है कि किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उसके अगेंस्ट में कुछ भी कर सकते हैं। तो विरोधजा हिंसा भी है, तो हिंसा ही, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि वो भी एक प्रकार से आवश्यक है। तीसरी जो है वो है संकल्पजा। संकल्पजा का मतलब होता है कि किसी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हम मन में संकल्प कर लेते हैं कि मुझे उस आदमी का बुरा करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो जमीन पर आ जाए, वो सड़क पर आ जाए, या उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो जो भी उसके बारे में हम संकल्प पूर्वक गलत करने का सोचते हैं वह है संकल्पजा हिंसा। तो इस तरह की हिंसा को हमें अवॉइड करना चाहिए। हिंसा व्यक्ति मन, वचन और शरीर से करता है। तो हिंसा के 3 साधन है हमारे पास, मन, वचन और शरीर। इसके साथ साथ 3 रूप और इसके बनते हैं। एक व्यक्ति स्वयं करता है, एक व्यक्ति दूसरे से करवाता है, और एक व्यक्ति न स्वयं करता है न दूसरे से करवाता है, लेकिन कोई हिंसा करता है, कोई गलत काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करता है। तो करना, कराना और अनुमोदन करना, ये 3 प्रकार और हो गए। तो मन, वचन, शरीर, करना, कराना, अनुमोदन करना, इन 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्रकार हिंसा के हो जाते हैं। जैसे मन से स्वयं किसी बुरा सोचते हैं तो मन से हिंसा हो गई। मन से किसी दूसरे से हम बुरा करवाएंगे ऐसा कहते हैं तो वो मन से करवाना हो गया। और कोई बुरा कर रहा है तो मन ही मन हम उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारा मन से अनुमोदन करना हो गया। वचन से हम कुछ गलत बोलते हैं, किसी को हर्ट करते हैं तो वो वचन से हिंसा हो गई। हम नहीं करते लेकिन किसी से कह के करवाते हैं तो वचन से करवाना हो गया। और कोई गलत कर रहा है तो हम बोल करके उसको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, तो वो हमारा वचन से करवाना होता है। इसी तरीके से शरीर से हम किसी को मार देते हैं, वो करना हो गया। हम स्वयं नहीं मारते, किसी को प्रलोभन देकर के कहते हैं कि उसको मार देना, तो वो करवाना हो गया। या कोई ऐसा गलत काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो अनुमोदन करना हो गया। हम सब जानते हैं अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन मूल बात है ट्रेनिंग की। इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, और जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी व्यक्ति के भीतर में अहिंसा की चेतना जागृत नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नॉन वायलेंस ट्रेनिंग की बात कही, और हमारे जैन विश्व भारती संस्थान में एक विभाग है अहिंसा शांति विभाग, जहां पर नॉन वायलेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम देख रहे हैं हिंसा पर लाखों लाखों रुपए, अरबों अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन अहिंसा का कोई प्रशिक्षण नहीं है।
तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नॉन वायलेंस ट्रेनिंग के अंतर्गत 4 बातें मुख्य रूप से बताई कि चेंज ऑफ हार्ट, व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन करें, उसके भावों का परिष्कार हो, क्योंकि जब तक भीतर से भाव नहीं बदलेंगे व्यक्ति की अहिंसात्मक चेतना जाग नहीं सकती। दूसरी बात है चेंज ऑफ एटीट्यूड, उसकी व्यवहार में परिवर्तन हो, उसका एटीट्यूड बदले। आज हमने अपना यह एटीट्यूड बना रखा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये नेचर उसके लिए है, वो चाहे जैसा इसका यूज करे, और इसीलिए आज वो नेचर का इतना दोहन कर रहा है। तो हमारा ये एटीट्यूड बदले। जब तक पर्यावरण है, प्रकृति है, तब तक हम सुरक्षित हैं। यदि पर्यावरण दूषित हो गया तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और तीसरी बात है चेंज इन लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आए, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो इतनी फास्ट हो गई है कि व्यक्ति को कुछ सोचने के लिए अवसर नहीं है, बस दौड़ा जा रहा है। कहाँ तक उसकी दौड़ है उसे ये पता नहीं। तो हमारी जीवन शैली अच्छी बने। अभी मैं आपको अणुव्रत के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, हमारी जीवन शैली में वो अणुव्रत आए, और इसके साथ साथ हमारी आजीविका के जो सोर्सेज हैं वो प्योर बने। हम कम से कम हिंसा हो सके ऐसे आजीविका के सोर्स अपनाएं। अहिंसा की चर्चा करने के बाद मैं आपको अणुव्रत आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि भगवान महावीर ने 12 व्रत अणुव्रत की बात कही, लेकिन हम जानते हैं कि युग के साथ साथ कुछ मूल्य बदलते जाते हैं, इसलिए कुछ नई स्थापनाओं की भी आवश्यकता होती है। आज से 6 दशक पूर्व जब हमारा भारत गुलाम था, ब्रिटिश लोग हम पर शासन करते थे, और उस समय जो सिचुएशन थी, हम स्वतंत्र नहीं थे, और सभी भारतीय एकजुट होकर के यह प्रयास कर रहे थे कि हम अपने देश को कैसे आज़ाद कराएं। गांधी जी जैसे और भी अनेक लोग उनके साथ जुड़े, ऐसे ऐसे आंदोलन उन्होंने शुरू किए और भारत को आज़ाद करवाया। भारत ने आज़ादी की सांस ली, लेकिन आज़ादी के बाद ये देखा गया कि जब तक हम आज़ाद नहीं थे, भारतीयों में एकता थी, वे एकजुट होकर के भारत की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन जब आज़ाद हो गए, उसके बाद जो स्थिति बनी वो बहुत दयनीय थी। बहुत सारे दंगे होने लगे, उच्छृंखलता, अत्याचार, उद्दंडता ये सब बढ़ने लग गए। तब एक आंदोलन की आवश्यकता हुई, एक नैतिक आंदोलन की आवश्यकता हुई, और उस समय में आचार्य तुलसी ने एक अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। 2 मार्च 1949 सरदार शहर में अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत हुई। अणुव्रत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, छोटे छोटे व्रत। अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे व्रत बनाए गए, और अणुव्रत का जो आंदोलन है वह एक प्रकार से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। अणुव्रत में जो एक आचार संहिता दी गई वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं, वह यूनिवर्सल है, मानव जाति के लिए है, और यह एक ऐसा तथ्य है जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, असांप्रदायिक है। अणुव्रत के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये किसी धर्म जाति के आधार पर कोई मतभेद नहीं करता है। जो भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनना चाहता है वह अणुव्रत को स्वीकार कर सकता है। तो अणुव्रत के अंतर्गत किसी धर्म जाति संप्रदाय का कोई मतभेद नहीं है। एक हिंदू भी इसे स्वीकार कर सकता है, मुस्लिम भी स्वीकार कर सकता है, सिख ईसाई कोई भी जो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है वह इसे स्वीकार कर सकता है। अणुव्रत एक मोरल मोमेंट, एक नैतिक आंदोलन है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है नैतिकता की। आज व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मान रहा है, लेकिन धर्म के साथ साथ उसके भीतर नैतिकता नहीं है, और नैतिकता विहीन धर्म का कोई मूल्य नहीं होता है। तो आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का जो घोष दिया, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जब व्यक्ति के भीतर संयम की चेतना आएगी तभी वह नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। अणुव्रत के अंतर्गत 8 इसके मुख्य रूप से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए, जिसमें है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय एकता, सह अस्तित्व की भावना, सांप्रदायिक सद्भावना, अहिंसात्मक प्रतिरोध, व्यक्तिगत संग्रह और भोग की सीमा, व्यवहार में प्रामाणिकता, साधन की शुद्धि में विश्वास, अभय, तटस्थता और सत्यनिष्ठा। ये 8 अणुव्रत के मुख्य प्रिंसिपल हैं, जिसके आधार पर अणुव्रत के दर्शन को हम आसानी से समझ सकते हैं। अभी मैं विस्तार से चर्चा करूं।
समय भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको पढ़ करके खुद समझ पा रहे होंगे। तो अणुव्रत के अंतर्गत 11 ऐसे नियम बनाए गए जिनका पालन करना एक अणुव्रती के लिए आवश्यक है। वह अणुव्रती बन सकता है चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, लेकिन यदि इन 11 नियमों में उसके मन में यदि आस्था है तो वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये 11 नियम एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन को भी अच्छा बनाते हैं और इससे हमारा समाज भी स्वस्थ बनता है। वे नियम कौन से हैं? मैं किसी भी निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगी, मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगी, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगी, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगी, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा करूंगी, मैं चुनाव में अनैतिक आचरण नहीं करूंगी, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगी, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगी, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगी। तो ये इसके 11 नियम हैं। जो भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनना चाहता है वह इन 11 नियमों को स्वीकार करे। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, कोई कठिनाई वाली चीज हमें महसूस नहीं हो रही है। और आज लाखों लाखों लोग इन अणुव्रत के संकल्पों को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। तो ये 11 अणुव्रत के सूत्र हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए आचरणीय है। इसके साथ साथ आचार्य तुलसी ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी अणुव्रतों की कुछ रचना की, जिसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स के लिए नियम बनाए, कुछ नियम औरों के लिए भी बनाए। तो इस प्रकार से अनेक जो नियम हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम बनाए गए कि स्टूडेंट्स ये संकल्प करें, इन नियमों को ग्रहण करें कि मैं परीक्षा में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगा, यानी नकल आदि नहीं करूंगा, मैं हिंसात्मक तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, जहां दहेज की मांग होगी वहां पर मैं शादी नहीं करूंगा। तो इस तरीके के कुछ नियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए। स्टूडेंट्स इन नियमों को स्वीकार करें तो उसकी स्टूडेंट्स लाइफ अच्छी हो सकती है, आगे का जीवन भी अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ टीचर्स के लिए भी अणुव्रत बनाए गए। टीचर्स के लिए कहा गया कि एक टीचर वही अच्छा टीचर होगा जो इन नियमों को पालन करेगा, जिसमें उनका पहला नियम है मैं विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र विकास में भी सहयोगी बनूंगा। टीचर का एक बड़ा कर्तव्य होता है कि वो केवल स्टूडेंट का बौद्धिक विकास ही नहीं, उसका चारित्रिक विकास भी करे। दूसरी बात, मैं विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, अणुव्रत के प्रसार में मैं अपना योगदान दूंगा। तो टीचर्स के लिए भी कुछ अणुव्रत की बात कही गई। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें भी किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनके लिए भी एक अलग से आचार संहिता बनाई। जैसे मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं प्राप्त अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। इस तरीके से कुछ नियम बिजनेसमैन के लिए भी हमारे सामने बनाए गए। और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी कुछ नियम थे कि आई विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, ये जो घूस लेना इत्यादि करना है वो सब नहीं लेंगे, या हम अनाधिकार चेष्टा नहीं करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संकल्प उनके लिए भी बताए गए। और जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी कुछ आचार संहिता बनाई गई, नियम निर्धारित किए गए, जिसके अंतर्गत आई विल वर्क विद डिवोशन, मैं प्रामाणिकता के साथ अपना काम करूंगा। अदरवाइज हम देखते हैं कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि काम के प्रति समर्पण नहीं है, हमें सैलरी अच्छी चाहिए लेकिन काम अच्छा करना हम नहीं चाहते। तो उनके लिए भी एक बात कही गई कि वे अपने काम के प्रति पूरा डिवोशन रखें, हिंसात्मक उपद्रवों में, तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लें, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें, जुआ नहीं खेलें। आजकल हम देखते हैं जो वर्कर्स होते हैं जिनको सैलरी बहुत नहीं मिलती लेकिन फिर भी जुआ खेलना, नशा करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो जितना कमाते नहीं हैं उससे ज्यादा गंवा देते हैं।
तो उनके लिए भी कुछ आचार संहिता आचार्य तुलसी ने दी कि इन सारे नियमों को आप अपने जीवन में अपना करके एक अच्छे वर्कर बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में विकास करना है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे भीतर अहिंसा की चेतना आए और अहिंसा की चेतना के साथ साथ हम उसका प्रशिक्षण लें। केवल अहिंसा के सिद्धांत को समझ लेने मात्र से हमारे भीतर अहिंसा की चेतना का जागरण नहीं हो जाएगा। उसके लिए जो ट्रेनिंग के 4 सूत्र बताए गए, उसके लिए जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, अभ्यास बताए गए हैं, उसका हम अभ्यास करें। और सबसे बड़ी बात, जो अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत जो 11 नियम बताए गए हैं, वे नियम एक ऐसे हैं, एक जन सामान्य के लिए भी वो स्वीकार्य हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर व्यक्ति इसको विस्तार से समझे और इन नियमों को अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करे, तो उसका जीवन बहुत अच्छा जीवन बन सकता है, वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। हम देख रहे हैं आज हमारे देश में अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे वकील बन रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। तो अच्छा इंसान यदि नहीं है तो हम कितने ही अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाएं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। हम अच्छे बने लेकिन साथ साथ में हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत के नियम हमें दिए हैं, उन नियमों को हम स्वीकार करके अपने जीवन को शांति का जीवन और एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करूं। ओम